चलो ये एवरेज का ये पार्ट 3 नेक्स्ट सेशन करते हैं। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उसके बाद का सेशन देख रहे हैं। 23 नंबर तक मैंने सॉल्व करवा दिया, आगे का सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, इस सवाल को पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट के हिसाब से आगे समझते हैं। ये तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, क्या बोला है? 5 विषयों में से राकेश के पहले 3 विषय, राकेश के पहले 3 विषय में औसत अंक 75 थे। ठीक है, 75 थे। ओके, और अंतिम के विषय में औसत अंक 82 थे। तीसरे विषय का अंक दिया हुआ है, तो सभी 5 विषय का औसत पूछा है। अब क्या था उसके पास? मान लो 3 4 5, ये 5 अंक है। उससे पहले का औसत दे दिया है कितना? 75। और फिर लास्ट के 3 का देखो, इसमें ये कॉमन आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, लास्ट के 3 का औसत दिया हुआ है यहाँ पे 82। ठीक है, अब बोला क्या है? तो सभी 5 अंकों का औसत पूछा। तो अगर आप टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल दोनों ऐड करने के बाद उसमें से 66 माइनस कर दोगे, तो हमें टोटल सारा का टोटल 75 इंटू 3 करो। 2 सत्य 21, 5 से 15, 2 2 5। और उसके बाद कहाँ गया? 82, 82 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 24, 2 3 6, 246। इसको ऐड करोगे आप, 6 5 11, 4 2 6 2 2 4, 4 2 6 यहाँ 7 हो जाएगा। 2 2 4 471 आएगा। 471 में से अगर आप 66 माइनस कर दो, 11 में से गया 5 और 0। अब इसको 5 से डिवाइड दे दोगे, ये हो जाएगा एवरेज 5 का। तो हो जाएगा 180 40, 5 एकम 5। ठीक है, 81 डी आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम फिर चलते हैं। इस समय क्या बोला है? 17 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 दिया हुआ है। इस संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्रमागत प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि कंटिन्यू नंबर, यानी कि जैसे 1 2 3 4 ऐसे कर करके 17। ठीक है, अब बोला क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का औसत पहले दे दिया है। पहले कितना दे दिया है? इसको हटा देते हैं। बोल दिया है औसत दे दिया है 41। ठीक है, 41 दे दिया। अब 41 के हिसाब से उसमें क्या 17 का, अब उसमें से एक तो यही मिल गया। एवरेज हमेशा, औसत हमेशा मिडिल में होता है। ठीक है, किसी के भी मिडिल में होगा, यानी कि 17 में से 8 संख्या इधर और 8 संख्या इधर है। अब इसमें से सबसे छोटी संख्या पूछा है। सबसे छोटी संख्या यहाँ शुरू होगी, तो सबसे छोटी संख्या हम कैसे जाएंगे? तो 41 में से अगर आप 8 माइनस कर दोगे तो आपका निकल जाएगा 33, ये हो जाएगा आंसर। और कुछ ऐसे भी लिखेंगे, अगर 41 एवरेज है तो यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 42, फिर यहाँ 39, ऐसे कर करके आप 33 पे पहुँच जाओगे। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट हम क्यों चलते हैं। इस समय क्या बोला है? 10 क्रमागत पूर्णांक संख्या का औसत दिया हुआ है 33/2। ठीक है, 3 पूर्णांकों का औसत, तो पहले 3 पूर्णांकों का औसत, तो यानी कि पहली 3 संख्याओं का वही कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, यानी कि ये भी वैसे ही होगा कंटिन्यू वाला, जैसे ए, इनमें डिफरेंस सेम हो, 1 2 3 4 ऐसे करके कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये चीज़ क्या बोला गया है। बोला इसमें ये है कि 10 क्रमागत, यानी कि 10 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 संख्या है। अब 10 संख्या में से, अब बोला है उसका औसत दिया हुआ है, तो औसत कहाँ पे आएगा? इस 5 और इस 5 के बीच में, यहाँ पे आपका औसत आएगा। ये औसत दिया हुआ है 33, यहाँ पे आएगा। अब कौन कौन सी संख्या का औसत 33/2 होगा? तो ये आप देख सकते हो। अगर आप, अगर यहाँ पे 16 हो और यहाँ पे 17 हो, तो इन दोनों का एवरेज आप निकालोगे, तो जोड़ोगे तो 33/2 आएगा। इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो 33/2, इन दोनों का एवरेज मिल गया। यानी कि ये संख्या मुझे मिल गई 16, ये संख्या मिल गई 17। यहाँ से हम पीछे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये एक 16 हो गया, एक 15 हो जाएगा, एक 14 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया। अब पूछा क्या है? अब बोला है कि पहले 3 पूर्णांकों की संख्या, पहला 3 कौन सा है? ये 12 13 14, इसका एवरेज तो बीच वाला होगा 13। ये हो गया आपका आंसर बी। नेक्स्ट हम क्या चल, देखिए इस समय क्या बोला है? एक पति पत्नी और बच्चे की औसत 2 वर्ष पूर्व 28 वर्ष थी। ठीक है, अब क्या बोला है? पति और बच्चे की 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 21 थी, तो पत्नी की वर्तमान आयु पूछा है। तो ठीक है, अगर वर्तमान आयु में चले तो वर्तमान एवरेज कितना होगा? वर्तमान एवरेज 30 होगा तीनों का। ठीक है, और पति पति और बच्चे के 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 21 है, 5 वर्ष पूर्व है, तो प्रेजेंट में कितना होगा? 21 5 26।
ठीक है। अब देखते हैं ये इसको कैसे करेंगे। किसी भी चीज़ का एवरेज मतलब कि सब एवरेज का मतलब होता है बराबर हिस्सों में। अगर हम इसको ऐसे लिखे पति पत्नी और बच्चे के टोटल एज ऐसे हो सकते हैं, इसका भी 30 होगा, इसका भी 30 होगा, इसका भी 30 होगा। देखो इसका एवरेज 3 आएगा, ठीक है। पति पत्नी और बच्चा, ये हम मान रहे हैं, ठीक है। पति पत्नी और बच्चा। अब क्या बोला है, पति और बच्चे का वर्तमान एज तो हमें 26, ये 5 स्पूर का तो वर्तमान इतना होगा 26। अगर हम लिख देते हैं पति का 26 और बच्चे का 26, तो कितना कम है ये 4, ठीक है 4। ये कितना कम है 4, ठीक है। अब तो ये जो 4 4 यहाँ कम है, अगर हम इसमें जोड़ देंगे 4 4 8, तो ये हो जाएगा उसकी पत्नी का एज। ये हो गया आपका 38, ये हो गया आपके पत्नी का एज, ठीक है। तो ये हो गया टोटल की। अब आप इसका 26 30 और 26 का एवरेज निकालोगे, आपका यही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम क्यों चलते हैं। चलिए इस सम को करते हैं। क्या बोला है, ए और बी की औसत मासिक आयु दी हुई है, ए बी की, ठीक है। ए बी की दी हुई है, बी सी की भी दी हुई है और सी ए की भी दी हुई है। पूछिए क्या है, बी की पूछिए, तो ये भी आराम से निकल जाएगा। अगर आप सबको ऐड करो तो देखो 2 प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी और सी और सी ए सबको ऐड करोगे तो 2 ABC आ जाएगा। 2 ABC कितना आ जाएगा, टोटल एज करना है, एवरेज नहीं टोटल। अगर ए बी का एवरेज इतना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 हो जाएगा। तो अगर हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 7, ये इसको जोड़ो 7 7 14 और इसमें अगर 21 कर दे तो 21,500 टोटल आ जाएगा 21,500। ये हो गया ऐड, ये 2 2 कट जाएगा तो ABC की वैल्यू पता चल गई 21,500। अब पूछा क्या है बी की, अगर ए बी सी में से अगर हम सी ए निकाल दे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सी ए की वैल्यू कितनी है, सी ए की वैल्यू 6,750 है, ये औसत है। टोटल कितनी होगी, इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13,500, ठीक है। तो अगर 13,500 को इसमें से हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में से 13 जाएगा 8, ये हो जाएगा 8,000 हो जाएगा बी का। ये हो गया बी आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, 21,500 में से आप घटाओगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, एक कॉलेज में 132 छात्र थे, ठीक है। 132 छात्र थे, उसके अंकों का औसत दिया हुआ है 50 और उसमें उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक दिया हुआ है, अनुत्तीर्ण छात्रों का भी औसत अंक दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, उत्तीर्ण छात्रों का कुल अंक और अनुत्तीर्ण छात्रों का कुल अंक का अनुपात पूछा है, ओके। अब देखो इसको हम एलिगेशन मिक्सचर के तरीके से बनाएंगे। क्या उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक कितना दिया 55, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक कितना दिया हुआ है 35। अब क्या है, सबका कितना दिया है 50, इसको बीच में रखेंगे। अब इसको करेंगे हम माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 5, तो रेशियो कितना आ जाएगा 3:1। ये हो गया एवरेज का, ठीक है। अब पूछा क्या है कुल अंक का, तो अगर उत्तीर्ण का एवरेज अंक 3 और अनुत्तीर्ण का 1 है तो इसको कैसे करेंगे, तो 3 इंटू टोटल अंक कितना होगा 55 से मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज में, ठीक है। उत्तीर्ण का 55 ही था और अनुत्तीर्ण का कितना था 35, तो अनुत्तीर्ण का 1 इंटू 35 करेंगे हम, ठीक है। 35 कर दिया। अब इसको आप काटो 5 35, ये हो गया 33:7, ये हो गया आपका आंसर सी। चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। चलिए इस सम को करते हैं। इस समय क्या बोला है, 16 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 35, ठीक है। बाद में पता चला कि 4 संख्या हमने 18 17 24 और 35 इन संख्याओं को शामिल कर लिया है। इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या होगा, यानी कि 4 संख्या गलती से शामिल हो गई थी, 4 संख्या को हटाना है तो करना क्या है, 16 संख्या का औसत दिया, इसका टोटल निकालो। 16 85, 16 48, 48 56, फिर 560। अब क्या बोला है, इसमें से ये सब गलत है तो इन सब संख्याओं को निकाल दो। इन सब संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा, इन सब संख्याओं का आप टोटल करोगे आपका आ जाएगा 35 35 70 70 20 90 94, ओके। 94 को आप माइनस करोगे इससे, 10 में से 4 गया 6 और 15 में से 9 गया 6 4 4 ठीक है 466 आ गया। अब ये कितने संख्या बच गई, ये संख्या हो गए 4 संख्या हटा दिया, यानी कि 16 से ये हो गए 12। इसको आप करोगे 12 से डिवाइड देते हैं 12 से, ठीक है। 12 36, 12 36 106, 12 8 96, फिर 12 8 96, उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहेगा 38.8। ये हो गया ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सम फिर। चलिए इस सम को करते हैं। इसमें क्या बोला है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे दिया है 35। इन 6 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या की योग पूछा, ठीक है। तो ये क्या बोला 6 क्रमागत है, उसमें क्या बोला औसत 35, औसत हमेशा मिडिल में होता है, यानी कि 6 हो गए
तो 1 2 3 और 1 2 3 इन इनके बीच में है 35। तो अगर इसका टोटल करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एवरेज दिया था, टोटल कितना होगा अगर इसको इन दो का एवरेज है ना, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70। ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई का 70, यानी कि इन दोनों का सम। अब ये दोनों नंबर क्या हो सकते हैं, तो आप देखो यहाँ पे अगर ये 34 होगा और ये 36 होगा, तो इन दोनों का आ गया टोटल 70। ठीक है, तो ये 34 है तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 30, क्योंकि सम संख्या बोले कंसेक्यूटिव सम नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 40। अब हमें पता चल गया ये सबसे छोटी संख्या 30 और सबसे बड़ी संख्या 40 है। तो सबसे बड़ी संख्या तो योग कितना होगा, 40, 30 को आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा 70। ये हो गया आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। चलिए इस सम को करते हैं। इस समय क्या बोला है, 100 छात्रों का औसत भार दे दिया है 34 kg। प्रथम 49 छात्रों का औसत भार भी 34 ही है। ठीक है, ये दोनों सेम है, यहाँ तो हमारा हो गया काम खत्म। और अंतिम 50 छात्रों का औसत भार दे दिया है 32 किलोग्राम। अब बोला 50वें छात्र का वजन पूछा, तो ये तो सिंपल है, 100 छात्रों का 34 दिया था और नेक्स्ट 49 का 34 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये भी 34 था, ये भी 34 था, एवरेज एवरेज बराबर हो गए। अब जो ये नेक्स्ट के 50 है ना, नेक्स्ट के 50, इसमें देखो एवरेज से 2 किलोग्राम कम है, तो कितने छात्रों के, 50 के, तो 50 इंटू 2 कितने हो गए, ये हो गए 100। ठीक है, ये 100 हो गया। और पहले एवरेज कितना था, 34, इसमें आप जोड़ दोगे 34, ये हो गया 134। ये हो जाएगा उसका नए 50वें छात्र का वजन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। चलिए इस सम को करेंगे। इस सम को करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। क्या बोला है, 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, 5 बच्चे हैं, उसकी औसत आयु कितनी है, 15 15 15 15 15। ये 5 बच्चों की औसत आयु। अब क्या बोला है, बच्चों और उसके पिता माता सहित औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, तो पिता माता से अगर 4 वर्ष बड़ी है तो माता की आयु, ठीक है, तो अगर माता पिता के साथ इसका एवरेज ले तो कितना हो जाएगा, ये क्या बोला, 7 लोगों का, 5 बच्चे थे, 2 माता पिता, 7 हो गए 25 25 25, ये 5 25 और 25 ये हो गए। तब देखो ये एक्स्ट्रा कितना है, 10 का। ठीक है, ये 10 का डिफरेंस है। अब 10 को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, तो 10 10 करके पांचों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 का। अब इस 50 को हमें इन दोनों में मेंटेन करना है। ठीक है, माता और पिता में। तो ये 50 को अगर हम इन दोनों में ऐड करेंगे, तो अगर आधा आधा भी ऐड करते हैं तो ये इसमें 25 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 25 ऐड करना पड़ेगा। दोनों एज की एज कितनी हो गई, 50 50। लेकिन बोला क्या है, पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि इसका 2 अगर हम इसमें ऐड करते हैं, अगर इसको करते 52, ये हो गई 48। तो क्या पिता 4 वर्ष बड़ा हो गया, ठीक है, और माता 4 वर्ष छोटी हो गई, तो माता का एज कितना हो गया, 48 भी। ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट तरीके हम बताया, अगर समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट करना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। आइए इस सम को करते हैं। इससे क्या बोला, 14 दोस्तों की औसत आयु दी हुई है कितनी, 14 वर्ष। ठीक है, अब क्या बोला, यदि उसमें एक दोस्त 15वां दोस्त ऐड होता है और उसका औसत वही रह जाता है, यानी उसके औसत में कोई चेंज नहीं होता है, 15वां दोस्त ऐड होने के बाद भी उसका औसत 14 ही रह जाता है, तो 15वें दोस्त की उम्र कितनी होगी, तो उम्र सेम ही होगी, 14 ही होगी, तभी तो उसके एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब कैसे होता है अगर एक्सप्लेन करना है, तो वैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो आप लोग 3 दोस्त हो, ठीक है, 3 दोस्त हो, A B C। अब उसकी उम्र अलग अलग है, ठीक है, मान लो 2 4 6, कुछ भी मान सकते हो। इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज होगा 4। अब क्या बोलेगा कि एक और दोस्त ऐड कर दो, चौथा, तो भी एवरेज सेम ही रहेगा, यानी कि 4 ही रहेगा। तो कैसे, तो उसके चौथे दोस्त की उम्र क्या होगी ये पूछा है। तो अब इसमें मान लो एक चौथा दोस्त ऐड करो, चौथा दोस्त क्या होगा, एवरेज उसका उम्र इतना ही होना चाहिए। तो अगर एवरेज मान के देखो 4 ही डालोगे, तो इसको ऐड करो आप, 2 4 6 4, 2 4 6 6 6 12, 12 4 16, 16/4 का एवरेज निकालेंगे, 4 से डिवाइड दोगे, 4 आया आंसर, उतना ही एवरेज आया, यानी कि उसकी उम्र उतनी ही होगी जितनी एवरेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम फिर चलते हैं। चलिए इस सब को करते हैं। इस सब में क्या बोला है, यदि राम रमन और रोहन की औसत आयु 23 वर्ष है, ठीक है, राम और रोहन की औसत आयु 27 वर्ष हो, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु ज्ञात करो। ठीक है, इसमें कौन कौन दे दिया है, राम है, रमन है
और रोहन है, ठीक है। तीनों की औसत आयु दे दी है 23 वर्ष। उसके बाद राम और रमन की भी औसत आयु दे दी है 27 वर्ष। अब बोला 5 वर्ष पहले राम की आयु ज्ञात करो। तो 5 वर्ष पहले इनकी औसत आयु कितनी होगी, इसमें से 5 घटाओगे 18 होगी, यानी कि 18 18 18, ये एक है एवरेज ले लेते हैं। तो क्योंकि 18 18 18 होगी तब इनका एवरेज देखो 18 ही आएगा, तो हमने मान लिया कि 18 18 18 होगा। अब क्या है, रमन और रोहन, यानी कि रमन और रोहन की औसत आयु 27 वर्ष है, ठीक है। रमन और रोहन की आयु कितनी है 27, अगर 5 वर्ष पहले जाएं तो 22 हो जाए, क्योंकि 5 वर्ष पहले का पूछा है ना, ठीक है। तो अब ये देखो कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 इधर 4 इधर, अगर ज़्यादा है इधर तो इसमें हम कम कर देंगे, अगर 8 कम कर दोगे तो कितना है, इसकी राम क्या आयु पूछी है, तो 8 कम कर दोगे कितना आ जाएगा 10, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। चलिए इस सब को करते हैं। इस सब में क्या बोला है, इस सब में बोला है एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में बनाया गया रन 49 है और अन्य 9 मैचों में बनाया गया रन 27 है, ठीक है। तो 16 मैचों का टोटल रन, औसत रन पूछा है, ठीक है। 16 मैचों का 7 से 49 में मल्टीप्लाई करोगे, 7 मैचों का टोटल रन निकाल लो 3, 9 मैचों का टोटल रन निकालो, 9 × 27 करोगे 343 आएगा। इसको आप ऐड करोगे 3 3 6 4 4 8 3 2 5 5 8 6 से 16 को डिवाइड दोगे 48, 6 बार में 6.65 आएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर डी। चलिए नेक्स्ट सम क्वेश्चन। तो चलिए इस सम को सॉल्व करते हैं। इस सम में क्या बोला है, 15 संख्या का औसत 53 है, ठीक है। 15 संख्या का औसत 53 है। अब बोला है एक संख्या को निकाल दिया जाए, और अब 14 संख्याओं का औसत कितना हो गया 55 हो गया। तो निम्न में से कौन सी संख्या निकाली गई है, अब वो संख्या में कैसे मिलेगी। जब 15 संख्या था तो उसका औसत 53 था, 14 संख्या हुआ, एक संख्या कम किए तो यहाँ एवरेज 2 बढ़ गया, ठीक है। एक संख्या कम करते ही एवरेज 2 बढ़ गया, तो 2 करके कितना में बढ़ा होगा 14 में, तो यानी कि 14 × 2, ये हमारा हो गया 28 नंबर तो बढ़ा होगा, ठीक है। अब ये पहले से 53 था, अगर इसमें से 53 में से हम 28 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो नंबर कौन सी थी, ये हो गया आपका 25, ये हो गया आंसर सी। इस सम को करते हैं। इस समय क्या बोला है, 9 से विभाज्य 8 घनात्मक सम संख्या का औसत क्या होगा। 9 से विभाज्य, अब क्या करेंगे बंदे, 9 से विभाज्य 8 घनात्मक सम संख्या क्या होगा, तो ऐसे करेंगे 9 दूनी के 18, उसके बाद आ जाएगा 9 27, तो सम नहीं है तो 9 चौक 9 चौक 36, 9 चौक 54, ऐसे कर करके 8वें तक लेके जाएंगे। उसके बाद उसको जोड़ेंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, तो हम ऐसे नहीं करना, हम इसका सब ऐसे निकाल देंगे, इसके मल्टीपल को लेके। देखिए कैसे, क्या है, उसके घनात्मक सम संख्या का 8 क्या हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये हो गए 8 संख्या है, ठीक है। अब 8 संख्या में पहले 4 को अलग और पहले 4 को अलग, इनके बीच में ही औसत लाई करेगा, ठीक है। तो इनके बीच का औसत कितना होगा, इन दोनों का जो औसत हो गया यानी कि हो गया 9, ये हो गया 9 औसत। और मल्टीपल किसका होना चाहिए, 9 से विभाज्य, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये 9 × 9 कर देंगे हम, इसका जो आया है 9, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 81 सॉरी 81 हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। चलिए इस सम को पता है। इस सम में क्या बोला है, 12 खिलाड़ी वाली एक टीम की औसत आयु 24 वर्ष है, ठीक है। 12 खिलाड़ी वाली एक टीम की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि कोच की आयु को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, तो कोच की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12 खिलाड़ी का दिया हुआ है आपका कितना 24, अब कोच को शामिल कर लिया, कोच को अगर शामिल कर लेगा, ठीक है, कोच को अगर शामिल कर लेगा तो क्या हो जाएगा, टोटल कितने खिलाड़ी हो जाएगा 23, औसत में कितने की वृद्धि हो गई 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो औसत कितनी हो गई 26। ऐसे भी आता है, मान लीजिए कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा ना, एवरेज कितना बढ़ा है 2 वर्ष की वृद्धि हुई, 2 वर्ष की वृद्धि कितनों में होगी, टोटल 13 में होगी, यानी कि टोटल वृद्धि 26 में, और पहले 24 थी ही, तो ऐड करोगे 50, यहाँ से भी दोनों जगह से आप कहीं से भी आंसर ले सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने एवरेज करवा दिया, अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाऊँगा मैं, ठीक है। तो ये एवरेज का सम का वीडियो यहीं तक, अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, जय हिंद।